हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि हमने पहले वीडियो में दिखाया था कि हमने हमारा से सिलेबस मैंने 9th क्लास का दिया था और पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति जो चैप्टर से शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म्स जानने होंगे जो आपके बुक में दिए हुए भी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उसी से स्टार्ट करूं एक्सरसाइज जाने से पहले। तो पहला टर्म होता है कि नंबर सिस्टम में नंबर क्या होते हैं, और उससे पहले आता है कि डिजिट क्या होते हैं यानी कि अंक। तो अंक 0 से 9 तक को होते हैं जिन्हें हम अंक बोलते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक अंकों को एक जगह लिखते हैं तो उसे हम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जब हम नंबर समझाते हैं तो नंबर के भाई बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उसमें से एक होता है प्राकृत संख्या। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं तो प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? जो संख्या 1 से शुरू होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। उदाहरण इस सब हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से प्रकट करते हैं। ठीक है, अब जैसे प्राकृत संख्या हम जानते हैं तो उसके बाद ही आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? इसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इसे W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये प्राकृत संख्या में अगर हम 0 लगा दें तो वो होल नंबर बन जाता है। यानी कि जो संख्या 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। उदाहरण 0 वही हो गया। ठीक है, इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं कहा आपको। उसके बाद जब हमने ये पढ़ लिया तो अब आता है पूर्णांक, जैसे इंटीजर कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पे मेरे मान लीजिए आप नंबर लाइन में जा रहे हैं तो क्या होता है? बीच में 0 होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बना दूँ कि यहाँ अगर मैं बना दूँ, आप देख रहे हैं जैसे 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, यहाँ माइनस में आ जाएगा आपका टर्म। तो जब हम इस सबको ले लेते हैं तो इसे इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, में हो गया पूर्णांक। ठीक है, उदाहरण आपका ये हो गया, इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है परिमेय संख्या जिसे रैशनल नंबर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक, ठीक है, 0 को छोड़ के से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या को अंश एवं हर के रूप में लिखा जा सके। यानी कि आप देखते हैं ये है। ठीक है, इसे अगर हम 1/2 लिख दें, यानी कि हमने कहा क्या? अंश एवं हर के रूप में लिख, तो ये बन गया आपका पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन भी आ जाता है आपका। क्या कंडीशन? कि ये p/q के रूप फॉर्म में होगा। ठीक, लेकिन कभी भी q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लीजिए कोई नंबर 2 नीचे 0 कर दें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1/0 = इन्फिनिटी होता है। एनीथिंग बाय 0 यानी कि कुछ भी बाय 0, कुछ भी यहाँ टर्म हो बाय 0 = इन्फिनिटी होता है। ठीक है, यानी कि अनंत होता है, अनंत जिसे बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? वेरी गुड। अब यहाँ नोट देने वाली बात क्या है? परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक भी आते हैं। देखिए, आपने देख ही लिया यहाँ पे कि प्राकृत संख्या में परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या भी आते हैं, पूर्ण संख्या भी आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं। ठीक है, और जब हम इतना पढ़ लेते हैं तो एक टर्म होता है जो छोटा सा है। ठीक है, जिन्हें हम तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं या भिन्न कहते हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं कि ऐसा संख्या मेरे पास आ जाता है जिसको काटने से फिर वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, जैसे 1/2 के बराबर 2/4 होगा, क्योंकि काटने से वही हो जाता है। तुल्य परिमेय संख्या देखने में अलग होता है बट रियलिटी उसका कुछ और होता है। ठीक, काटेंगे तो वो फिर से वही नंबर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही है, पर मैं इसे आपको किसी और तरीक़ा से भी समझाना चाहता हूँ। तो अब देखिए, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ माइनस का टर्म है आपका। ठीक है, जब मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, 1 पे खड़े हैं, ठीक है,
और जब आप 1 पे खड़े हैं, आपने 1 को उठा लिया, 2 को उठा लिया, 3 को उठा लिया, और यहाँ बहुत सारे नंबर आते रहेंगे, ठीक है, अनंत तक। ये नंबर इधर भी अनंत तक आएंगे, ठीक है। जब आपको आपने ये उठा लिया यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हमने कहा प्राकृत संख्या। समझिएगा बात को, ठीक है, इसे हमने कहा प्राकृत संख्या, ठीक है। और जब हमने 0 को भी उठा लिया इन सब के साथ, ठीक है, तो इसे हमने कहा, क्या कहा, पूर्ण संख्या, ठीक है। ये होल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। और जब हमने ये सारे को उठा लिया तो इसे हमने इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या कहा, इतना बात, ठीक है। और जब इसको हमने वही बात, जब परिमेय को अगर देखना चाहें तो जब हमने एक को दूसरे अंश और हर के रूप में लिख दिया कोई नंबर को, तो वो परिमेय संख्या बन जाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आप लोगों को याद रखने के लिए कि क्या होता है पूर्ण संख्या, ठीक। तो आज का वीडियो में आप इतना सीखें, और कल से ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब तक कर ही लें, क्योंकि ये वीडियो रोज़ आने वाली है। और आपको 100% गारंटी देता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई होगी, हवा में बातें नहीं की जाएगी, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक, और देखने के लिए शुक्रिया, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।